हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 4 अन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1871 से 1945 ये आपका कोर पेपर 4 है, जिसका कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पेपर है जो आपके एग्जाम की वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल सरल शब्दों में। तो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों का मूल्यांकन करें। आने की जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसके क्या कारण थे, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। एक अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, रिपीटेड प्रश्न है। तो चलिए समझते हैं, पहले द्वितीय विश्व युद्ध के कारण को समझते हैं, इसके बाद इसके क्या पहले द्वितीय विश्व क्या है इसके बारे में समझेंगे, इसके बाद इसके कारण को। तो चलिए पहले हम परिचय को देखते हैं, क्या है द्वितीय विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के लगभग 20 वर्षों के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध सभी को पता होगा 1939 से 1945 तक चला था। यह युद्ध वर्ष 1939 से 45 के बीच होने वाली एक विनाशकारी विश्व स्तरीय युद्ध थी। इस युद्ध में दो प्रमुख गुट धुरी शक्तियां जर्मनी, इटली और जापान, इधर 3 राष्ट्र और तथा मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। दो राष्ट्रों के बीच यहाँ युद्ध छिड़ जाता है। प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद आने की पेरिस वर्साई की संधि के कारण, आगे इसको हम जानेंगे। तो ये दो भाग में है। प्रथम गुट दूरी शक्ति जर्मनी, इटली और जापान, और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और कुछ हद तक चीन भी शामिल था। यह लगभग इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष था जो लगभग 6 साल तक चला। आने के 1945 से 46 कह सकते हैं कि 6 वर्ष तक यह युद्ध चला। विनाशकारी युद्ध था। इसमें लगभग 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे और 50 मिलियन लोग दुनिया की आबादी की लगभग 3% मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध होने के कई प्रमुख कारण थे। उनमें प्रथम विश्व युद्ध के बाद होने वाली जो वर्साई की संधि, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नीचे लिंक दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमने प्रथम विश्व युद्ध को भी समझा रखा है। तो ये वर्साई की संधि जो कि जर्मनी के राष्ट्रों के साथ हुआ, ये प्रमुख कारण था। आर्थिक महामंदी 1930 ईस्वी में आ जाती है। जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय हो जाता है। राष्ट्र संघ की विफलता, हथियार की होड़, इन सभी कारणों से द्वितीय महायुद्ध छिड़ जाता है। चलिए एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला आपका था द्वितीय विश्व युद्ध होने का कारण वर्साई की संधि। वर्साई की संधि हुआ था जर्मन राष्ट्रों के साथ, जिनमें से बहुत सी चीज़ों पर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण वर्साई की संधि माना जाता है। मित्र राष्ट्रों ने जिस प्रकार अपमानजनक व्यवहार जर्मनी के साथ किया, उसे जर्मनी कभी भूल न सका। जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश या मजबूर किया गया, क्योंकि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आत्मसमर्पण कर दिया था कुछ शर्तों को लेकर, जिसका बहुत से शक्तिशाली राष्ट्रों ने इसका उल्लंघन किया और वर्साई की संधि पर जबरदस्ती जो है हस्ताक्षर करवा लिया गया था जर्मनी के राष्ट्रों के द्वारा। और यहीं से द्वितीय विश्व का प्रारंभ हो जाता है वर्साई की संधि को लेकर। यह आपका पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट आपका, इस संधि के तहत जर्मन के युद्ध को दोषी मानकर इस संधि के तहत जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, यानी कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच चली, इसके जिम्मेदार जर्मनी को ही ठहरा दिया गया था, क्योंकि जर्मनी से ही युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसलिए वर्साई की संधि की तरफ से दोषी ठहराया गया और इस युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक दंड लगाया गया। उसके प्रमुख खनिज और क्षेत्र को ले गया तथा जर्मनी की सैन्य शक्तियों को कम करने के लिए, सीमित रखने के लिए अनुमति दे दिया गया, यानी कि हर चीज़ों में जर्मनी को दबाया गया। इस प्रमुख कारण था वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण। तीसरा पॉइंट है कि इस अपमानजनक संधि ने जर्मनी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया, जो आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में रूप दिखाई दिया। तो ये वर्साई की संधि इसका प्रमुख कारण है। दूसरा कारण था राष्ट्र संघ की विफलता। राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1919 ईस्वी में हुई थी। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने था। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी और इसका एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व स्तर में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। तो ये विफलता रही। चलिए समझते हैं, ये भी द्वितीय विश्व का प्रमुख कारण रहा। यह संगठन विश्व के सभी देशों को अपना सदस्य बनाना चाहता था।
यानी कि जो आपका राष्ट्र संघ था सभी देशों को अपने साथ जोड़ना चाहता था, ताकि उनके बीच विवाद होने पर उसे शांतिपूर्वक रूप से बातचीत कर सुलझाया जा सके, जो 1991 में स्थापना की गई थी। ये राष्ट्र संघ विफलता का प्रमुख कारण द्वितीय विश्व युद्ध का रहा। तीसरा आपका 1929 की आर्थिक मंदी। 1929 ईस्वी में आर्थिक मंदी आ जाती, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण रहा, क्योंकि 1900 अगर देखा जाए तो जर्मनी को हर चीज़ में शोषण किया जाने लगा था, अपमान किया गया, तो इन सारे कारण हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध का। तो तीसरा कारण 1929 का आर्थिक मंदी। वर्ष 1929 ईस्वी के दशक में विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ, यूरोप और एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आर्थिक मंदी के अलग अलग तरीकों से अपना प्रभाव डाला, क्योंकि 1929 ईस्वी में एक बहुत बड़ी आर्थिक महामंदी आ गई थी। बहुत से देशों के जिस आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और इसका अपने अपने ढंग से प्रभाव डाला। तो पहला यूरोप में जो है, यूरोप के अधिकांश राजनीतिक शक्तियाँ जैसे जर्मनी, इटली तथा स्पेन जैसे तानाशाही और साम्राज्यवादी सरकारों ने आर्थिक संकट के कारण अपने साम्राज्य को विस्तार करने या अन्य संसाधन संपन्न देश जैसे जापान, एशिया और प्रशांत क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगा। दूसरा था कि इस विचारधारा ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने और साम्यवाद को रोकने के लिए अत्यधिक बढ़ावा मिला। और तीसरा पॉइंट, जो आर्थिक संकट के कारण कई समस्या उत्पन्न हुई, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ने लगी, लोग भूखे मरने लगे, कुछ लोग बीमारियां से भी मरे। उसी समय एक तो आर्थिक महामंदी के समय 1929 ईस्वी में प्लेग की बीमारी फैली थी, जिसके कारण बहुत सारे देशों के लोग मारे गए थे। इस समय सभी देश अपने साम्राज्य सीमा के विस्तार करने के लिए अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे, जिसके कारण सभी राष्ट्र अपने आय का लगभग 70% नौसेना के क्षेत्रों में खर्च करने लगे, ताकि अन्य राष्ट्रों से अधिक अपनी शक्ति बढ़ाई जा सके, जिसके कारण अलग अलग कारण प्रभाव पड़ा मंदी का। तीसरा पॉइंट है, इस समय उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार पर भी बुरा प्रभाव पड़ा था इस 1929 के महामंदी के कारण। हथियार की होड़ लग गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण हथियारबंदी की होड़ को भी माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण भी है, माना जाता है ऐसा कि हथियारबंदी की होड़ भी है इसके जिम्मेदार, क्योंकि गुटबंदी के कारण प्रत्येक गुट एक दूसरे से शक्तिशाली बनने के प्रयास में लगा था। सभी अपने अपने राष्ट्रों के लिए हस्तक्षेप कर रहा था। यही कारण था कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के गुटों से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए अपने रक्षा के लिए अधिक से अधिक हथियार को बनाने लगा। इनमें से यहाँ भी एक द्वितीय युद्ध का विश्व युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। प्रत्येक देश अपनी रक्षा के लिए अधिक आय सैन्य क्षेत्रों में खर्च किए जाने लगा। इस समय सैनिक को अधिक से अधिक भर्ती कराया गया। नौसेना में वायुसेना, जल सेना और स्थल सेना पर जोर दिया गया। इस प्रकार हथियार की होड़ को भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक जिम्मेदार ठहराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूरोपीय गुटबंदी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण गुटबंदी को भी माना जाता है। इस समय एक गुट दूसरे गुटों से अपने शक्तिशालियों को अधिक बढ़ाने के लिए कई गुप्त संधियां भी कर रखा था, जिसके कारण क्या यूरोप में दो गुटों में पुनः बंट गया और पहला गुट का नेतृत्व जर्मनी ने किया और वहीं दूसरा गुट का नेतृत्व फ्रांस ने किया। तो यूरोपीय गुटबंदी आने के जो गुप्त संधियां भी की गई तो उसका भी एक जिम्मेदार माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध का। और हमने बताया कि अभी हथियार के कारण भी द्वितीय विश्व का कारण माना जाता है, क्योंकि उस समय हर राष्ट्र अपने राष्ट्र को विस्तार करने के लिए बहुत से हथियार तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट आपका साम्राज्यवाद की भावना का उदय। द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना जाता है साम्राज्यवाद की भावना को भी माना जाता है। प्रत्येक राष्ट्र अपने साम्राज्यवादी शक्ति को बढ़ाना चाहता था तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करके धन की वृद्धि करना चाहते थे। ये भी एक प्रमुख कारण है द्वितीय विश्व युद्ध का। सभी राष्ट्र में साम्राज्यवाद की भावना की जंग जगह अब सभी लोग अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने तथा अपने राष्ट्रों से अपने साम्राज्य की सीमा विस्तार करने का प्रयास भी करने में लग गया। तो ये भी कारण था एक साम्राज्यवाद का द्वितीय विश्व का कारण। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में जापान में मंचूरिया पर आक्रमण करके अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जापान ने। इसी कारण जर्मनी ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया। धीरे धीरे सभी राष्ट्र अपने साम्राज्य को विस्तृत करने के लिए एक दूसरे राष्ट्रों के प्रति युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। इन सभी कारणों से द्वितीय युद्ध का आरंभ होना अनिवार्य था। तो इन सभी कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध का कारण है। तो चलिए इनसे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लेते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध की आरंभ कब हुई थी? तो 1 सितंबर 1939 ईस्वी को और जो 45 ईस्वी तक चला, यानी कि 6 वर्षों तक।
अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम कब गिराया था और कहाँ? तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा के लिटिल बॉय स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका ने दूसरा परमाणु हमला जापान पर कब किया था और कहाँ? तो 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी फिटमैन में। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हो? 8 सितंबर 1941 ईस्वी को। जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? वर्साई की संधि को। वर्साई की संधि कब हुआ? तो वर्साई की संधि जो 28 जून 1919 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? तो 1939 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। तो ये सभी जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो थैंक यू गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।